ये सब गड्ढे पड़े हुए चार तरफ, कोई गौर नहीं गवर्नमेंट की। और ये लोगों को नालायक बनाने के लिए, निठल्ला बनाने के लिए एक तरीका अपनाया इसने। या जनता प्यासी मर गई। जैसे हम लोग लेडीज है, जैसे हम सफर कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात हमारे लिए होना चाहिए। तो केजरीवाल जितना जल्दी इस्तीफा दे देना उतना अच्छा है। खिलाओ रेवड़ी और फिर बजेगा जूता। केजरीवाल के लिए अब दिल्ली में कोई जगह नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। इस वक्त मैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हूं और चुनाव की बात करें तो दिल्ली का जो चुनावी माहौल जो है इस वक्त थोड़ा डगमगाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही अपना जो है इस्तीफा देने को जो है उन्होंने कह दिया कि मैं जल्द से जल्द अपना इस्तीफा देना चाहता हूँ और कल ही जो है वो इस्तीफा अपना दे देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आने वाले टाइम पर जो है दिल्ली की जो जनता है वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी से कोई भी अगला उम्मीदवार मुख्यमंत्री नहीं उतरेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक दिल्ली के जो जनता है उनको खुद चुनकर लाएगी तभी वो कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसे में दिल्ली की जनता जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर वो किसको अगला सीएम के तौर पर, दिल्ली के सीएम के तौर पर देख रहे हैं। सचदेवा को। क्यों वो बीजेपी का, इसलिए ये सब जो है इनको जनता को पानी सड़ा हुआ पिला दिया, जी टॉयलेट वाला पानी पिला दिया, गंदा पानी पिला दिया, जनता प्यासी मर गई। तो ऐसे आदमी को वोट देगी जनता? क्यों देगी वोट? कि खरीद थोड़ी रखा है इसने। अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया है, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि कॉन्फिडेंस से वो दावा कर रहे हैं कि जब तक दिल्ली की जनता जो है मुझे खुद बिठाएगी कुर्सी पर तभी मैं बैठूंगा। इसमें अगर 1% भी ईमानदारी होती, जैसे ये जेल गया, ये इसको जब ही रिजाइन करना था। अगर ये जितना अपने को मानता हरिचंद की औलाद, इसको जब ही रिजाइन कर देना चाहिए। वो कह रहे मैं अग्नि परीक्षा देने आया हूँ जेल से बाहर निकल कर। जेल से अग्नि परीक्षा देना है? जेल में कितने दिन क्यों रहा? अगर तुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है तो तू बरी होकर दिखा और सजा काटेगा। ये बरी ना होगा ना, सजा काटेगा ये। आज जो है सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी जो है बड़ा दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी की ये रणनीति थी और हमारे जो है मुख्यमंत्री उन्होंने जेल में रहकर भी चला लिया दिल्ली। हाँ, वो शुक्र समझो तो तुम जेल ना गए। ये भी वो बीजेपी की वो शुक्र समझो जो तुम 3-4 जो बच रहे हो वो भी किसी दिन चले जाएंगे जेल। वो तो कह ही रहे हैं कि मतलब घोटालेबाज है, पूरा घोटालेबाज नजर आ रहा है। सारे चोर उचक्के जितने भी है सब ये बने, जिन्होंने कभी पैसा ना दिया, खूब लूट मचा रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। है जी, है जी। फिर ये क्यों ना उसको भर रहे हैं ये? ओ चुप। यूपी के रास्ता देख के चलो, अब मेरे साथ चलो नोएडा में, बताता हूँ रोड कितना पक्की कर दिया जोगी ने। ठीक है, की रोड 1 नंबर की रोड है। रोड के बात कर रहे हो ना, तू किसी गली कूचे में उखड़ा हुआ खरंजा होगा। रोड दिखाता हूँ तुम्हारे को। गली कूचे में चला गया, वाले हो ना, दिल्ली के रहने वाले हैं, और यूपी के भी दिखाऊंगा और दिल्ली के भी रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, आंख मुझ के चले जाओगे। यूपी में पड़ा हुआ नोएडा के, चले जाओ नोएडा के तरफ। क्या बात कर रहे हो, यूपी से आके यहाँ लेक्चर जा रहे हो। अरविंद केजरीवाल ऐसा चीफ मिनिस्टर है पूरे भारत में। वो जब पहले भी कहा था कि अगर हम काम किए हैं तो वोट दो, नहीं तो मत दो। आज भी रिजाइन दिया है तो कुछ सोच के दिया है। आने वाला दिल्ली में उसको कोई नहीं हरा सकता है। केंद्र में आप 7 सीट ले गए, बहुत बढ़िया किए, मोदी जी के बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, दिल्ली के गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ही बनेगा, तीसरा कोई नहीं बनेगा। कितनों कांग्रेस कर ले, कितनों बीजेपी हाय हाय कर लो, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कम कोशिश नहीं किया, कोई नहीं कोशिश बहुत किए। जेल से रिजाइन देना है, नहीं दिया, बाहर आके रिजाइन दिया है। कोर्ट के डिसीजन हुआ है कि तुम शौचालय नहीं जाओगे, कोई फाइल पर साइन नहीं करोगे, इसलिए रिजाइन दिया कि उसको 5 महीना के टाइम है इलेक्शन को। तो किसी को चीफ मिनिस्टर तो बनाऊंगा ना, बनाने के बाद ना काम होगा 5 महीना के अंदर में। और बीजेपी वाला क्यों नहीं, घरवाली कैसे बन जाएगी उसकी? कैसे तो बन गई रहती, पहले ही बन गई रहती। क्यों आज बन रहा है? विधायक के बना रहा है, सुनीता केजरीवाल बना रहा है, विधायक के बना रहा है। ठीक है, नहीं विधायक तक बनाए कैसे? बीजेपी वाले चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहे। मोदी जी तो जहाँ बैठे हुए बैठे रहे,
बाकी सपना देखिएगा दिल्ली के अंदर में चीफ मिनिस्टर मोदी को कोई तो नहीं लगता है आपको मतलब आने वक्त जो आने वाला 5-6 महीना बाद 5 महीना के बाद फरवरी को विधानसभा चुनाव है। पहले भी करवा सकते हैं। अच्छा, मोदी जी के राज है, पहले भी करवा सकते हैं, ऐसा बात है। उनको तो पता है कि ये तो दिल्ली के गवर्नमेंट जाएगा उसी के हाथ में। कितनों कोई चिल्ला ले, कितनों चिल्ला ले। तो जितनी फ्री सर्विसेज दी है लग रहा है अब, पहले से डिक्लेयर है। तो जितनी फ्री सर्विसेज दे रहे हैं अभी अरविंद केजरीवाल, लग रहा है आपको आने वाले वक्त में बंद हो जाएगी। मेरी बात सुनिए, फ्री की सर्विस का जब शीला दीक्षित हारी थी 600 करोड़ जल विभाग में छोड़ के गई थी, आज 73,000 करोड़ का वो है लॉस, तो कहाँ गया पैसा? डीटीसी आज 20,000 करोड़ के घाटे में चल रही है। इसी की ये फर्जीवाल की उसे बदौलत राज्यपाल के हाथ में है तो बिजली के बिल हर घर में आ रहा है। किसी के तो ऐसा ही होगा। पावर नहीं है तो राज्यपाल जो कहेगा तो सब गरीब आदमी को मार रहे हैं बिजली के बिल देके। पावर रखे हुए तुम लाइट जलाओगे, एसी में बैठोगे, तब बत्ती को फ्री की आ रही है, उसका पैसा क्यों नहीं दोगे तुम? फ्री कैसे ना दोगे? फ्री कौन तो देगा तुम्हें? क्योंकि औरतों के लिए जो बस सेवाएं की थी आपको नहीं बंद लगता होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए? क्यों, रीजन बताइए। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रही हो लेडीज, हैं? वो 10 रुपए का टिकट नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले सकती वो? उनको टिकट लेना चाहिए, एक को भी फ्री नहीं, फ्री नहीं करना चाहिए मतलब, लेडीज को भी नहीं फ्री। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाया गया। किसने उठाया? इसने, केजरीवाल ने उठाया। दुनिया भर के मोबाइल लूटते हैं, दुनिया भर की चैन लूटती हैं, काहे का लूटा? इसने कौन सा कोई इंतजाम करा? पेड़ के नीचे जो इन्हें 23,000 तनख्वाह दे रहे हैं, इनका बाप कमा कर रख गया वो करे, वो मोबाइल देखते रहे, लेडीज वो मोबाइल देखती रहे, मैं काम कर रहे हैं वो कोई? अभी जो बजट पेश किया गया था दिल्ली का, उसमें भी जो है महिलाओं के लिए 1,000 रुपए हर महीना, 18 वर्ष से जो ऊपर महिलाएं हैं उनके लिए जो है ये अनाउंस किया गया था। तो अब लग रहा है अब वो भी चीज है, वो चीज वही हाल होगा जैसे श्रीलंका का होगा, फ्री खिलाओ रेवड़ी और फिर बजेगा जूता। और क्या? कितने सहमत हैं आप? हाँ हाँ बोल रहे हैं। बिल्कुल सहमत है अंकल। बिल्कुल सहमत है, आपको भी यही चीज लग रही है? बिल्कुल। जी तो कर्ज कितना हो गया, सब कुछ फ्री में कर दिया, जबकि सबकी सक्षम आज के टाइम में सबके पास जॉब है, सब कुछ। फ्री चीजें जो है हटा देनी चाहिए, बिल्कुल इनमें संशोधन करना चाहिए कुछ चीज़ों में। हाँ, जब हम जैसे उसमें टिकट लेके बैठते हैं तो लेडीज टिकट क्यों नहीं लेके बैठ सकती? जब समानता है सबकी, जब लेडीज आदमी बराबर हैं तो वो टिकट क्यों नहीं ले सकती? फ्री की रेवड़ी बांट दिया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, बन जा भाई। तो आप तो महिला है, आप बताइए कि फ्री सर्विस होनी चाहिए बस की कि नहीं? नहीं एक्चुअली क्या नहीं, तो ये कह रहे हैं ना कि जो फ्री बस सर्विसेज दी जा रही है महिलाओं को, वो बंद कर देनी चाहिए। आजकल महिलाएं भी कमा रही हैं, तो इस हिसाब से आपका क्या कहना है? महिलाएं कमा रही हैं, राइट, ठीक है, बट देखो जो एजेड पर्सन है, जैसे अंकल लोग हैं, उनके लिए ठीक है आप फ्री कर दो, बट जैसे हम लोग लेडीज है, जैसे हम सफ़र कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात हमारे लिए होना चाहिए, राइट। जैसे अंकल लोग या फिर आंटी लेडीज है, मतलब उनके लिए ठीक है फ्री कर दो, बट हम लोग के लिए भी होना चाहिए। अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का किसको देख रही है फिर आप? मैं मनोज तिवारी जी, यस, बीजेपी, ओनली बीजेपी। बीजेपी की तरफ से आप? जी जी जी। बात हो रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जो सुविधाएं उन्होंने दी है वो सब बंद हो जाएंगी अब आने वाले टाइम पे बीजेपी के वक्त वो में। बंद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं तो बार सबके साथ ही सबको चोर बोल रहे थे, उन्हीं के साथ खड़े हो गए इलेक्शन में, वही तो आदमी ही हैं, और क्या अलग आदमी ही। तो मतलब आप भी मतलब यहाँ पे जो है पूरी मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, किस खुशी में रखा हुआ है बता दीजिए। ये कल मोदी का जन्मदिन आ रहा है, उससे पहले ही हमने सबको मिठाई खिला दी। कल समोसे का आपको खिलाएंगे, समोसे आ जाना। यहाँ केक काटेंगे, मोदी की जय बोलेंगे। जय बोलेंगे, पूरी मतलब व्यवस्था कर दी गई है। मतलब 1100 समोसन का ऑर्डर अभी देकर आए हैं, जब भी बर्फी लेकर आए, कल यहीं केक काटेंगे, समोसे। यहाँ पे बर्फी जो है रखी हुई है और आते जाते लोगों को ये बर्फियाँ खिला रहे हैं। जी आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कुछ नहीं, सरकार से क्या खुश है या क्या है आप? खुश है हम तो। क्योंकि अब मुख्यमंत्री के तौर पर अब आने वाले टाइम पे किसको देख रहे हैं? अपनी आप बताइए, अपना ओपिनियन आप बताइए। केजरीवाल वापस आना चाहिए। और कारण की अगर बात करें, क्या लग रहा है क्यों उनको वापस आना चाहिए? बहुत सुधार हुए हैं दिल्ली में। सुधार हुआ है दिल्ली में, आप मान रहे हैं? यूपी से ज्यादा सुधार हुआ है या फिर? यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी के रहने, यूपी में कहाँ से? जिला हरदोई। तो वहाँ की अगर कंपैरिजन करें दिल्ली से तो हो ही नहीं सकती। दोनों में से मतलब ज्यादा सुधार कहाँ पे है? यूपी में। यूपी में सुधार है।
रियल चीज निकल ही जाता है। यूपी में सुधार है आप कह रहे हैं और आप साइड ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। मैं तो यहीं का ना मतलब जब यहाँ का रहने मजबूरी है ना। अच्छा जी समझ गए समझ जी। अब बेटा हाँ क्या पूछ रही है मेरे से? पहले बताइए आपका हाल चाल क्या है। हाल चाल लगा शुक्र ऊपर वाले के ऊपर। बढ़िया है। बढ़िया है। और चुनावी जो चल रहा है अभी दिल्ली का माहौल जो बना हुआ है उससे तो आप भी वाकिफ रहे होंगे। वाकिफ है जी, हम तो किसी को जो काम करेगा सही। देखो हम जमुना पार रहते हैं, जमुना बिहार में पूरा जमुना बिहार के गड्ढे 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 पानी भरा पड़ा हुआ है। पानी भरा बारिश में काफी दिक्कतें होती क्योंकि रोड वगैरह सब खराब नहीं सब गड्ढे पड़े हुए चारों तरफ, कोई गौर नहीं गवर्नमेंट की। जमीनें धस गई है, कोई आता नहीं। कोई अरे केजरीवाल करेगा, कोई बीजेपी वाले करेगा, बस यही चल। वहाँ के जो विधायक है कभी आते वाते नहीं है देखने। कोई नहीं आता देखने पूछने। वोट लेने आ जाएंगे तो उसके बाद शक्ल नहीं दिखाता कोई। अच्छा मतलब जिस समय चुनाव होते हैं तो उस दौरान लोग आते हैं और बाकी से मतलब ही नहीं है। और मनोज तिवारी वहाँ का एमपी बना है, वो भी कभी झांकता नहीं आगे कभी आगे। अच्छा देखिए आप क्या करें। रोड के अलावा कुछ रोड के अलावा ये भूख भरी बहुत है यहाँ पर। कारोबार नहीं लोगों का, जवान जवान बच्चे बेकार फिर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बेकार फिर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, रोजगार भी नहीं है। लोग किसको देख रहे हैं फिर मुख्यमंत्री के तौर पे आने वाले वक्त पे। वो तो बताया गया, हम नहीं बता सकते उसको, नहीं बता सकते। जी जी नमस्कार कहाँ के रहने वाले हैं आप। वैसे तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और टेम्पररी गुड़गांव में रहता हूँ अभी। गाँव की तो चलो अभी नहीं वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिस विषय में बात करें वो एक बार पूछिए। यही विषय है हमारा कि मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। क्या लग रहा है आने वाले वक्त में फिर कौन उनकी जगह मतलब आप देख रहे हैं उनकी जगह पर। मैडम जो केजरीवाल जितना जल्दी इस्तीफा दे देना उतना अच्छा है। अच्छा है जी कारण बताइए। कारण बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आई एम ए रिटायर्ड बैंकर और मेरा जो दिल्ली से संबंध है, मैं नेटिव विलेज अपना दिल्ली 81 में पड़ता है, जस्ट नेक्स्ट टू कंझावला। अभी 3 दिन पहले हमारे चाचा जी प्रोफेसर की डेथ हो गई, तो हमें वहाँ जाना था और वहाँ जाने के लिए जो 2 रास्ते 3 है बल्कि, मुंडका से जो साहब सिंह वर्मा जी का विलेज हुआ करता कभी, उससे रानीखेड़ा होते हुए आप जा सकते हैं। वो भी गड्ढों से इतना बुरा हाल है, तो मेरे किसी रिलेटिव ने कहा कि आप उधर से मत आना। नेक्स्ट इज़ घेवरा मोड़, जिसकी घेवरा की रेलवे लाइन है वो बंद कर रखी है और कोई वहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं है कि भाई दिस रोड इज़ क्लोज्ड। अगेन 1 किलोमीटर अंदर जाके वी केम बैक, मेरा ब्रदर साथ में था। इमरजेंसी देखिए आप, उधर उन्होंने कहा जी 10 या 10:30 के बीच में हम दाह संस्कार कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ मैं क्योंकि आप जानती नहीं इसलिए मैं दिल्ली का वो एरिया बता रहा हूँ, निज़ामपुर गढ़ी। उस टीकरी बॉर्डर और टीकरी विलेज के बीच में से बस स्टैंड से हमें यू टर्न लेके अंदर जाना पड़ा रॉन्ग साइड से, और वहाँ गड्ढे इतने मैडम कि आप समझ लीजिए कि वो दिल्ली का एरिया आ जाता है। 1 फुट तो गहरा और 3-3, 4-4 फुट लंबाई में गड्ढे, और ट्रक जा रहे हैं, कभी इस तरफ बॉडी टिल्ट हो रही है, कभी इधर हो रही है। तो अगर कुछ काम कराया होता है इसने, ये फ्री बीस जो किया है ना, जो रेवड़ियाँ बांटी गई हैं कि ये पानी का बिजली का ये कम कर दें, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये लोगों को नालायक बनाने के लिए, निठल्ला बनाने के लिए एक तरीका अपनाया इसने। मैं तो यही कहता हूँ, देखिए इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन उसकी छवि इतनी ख़राब है कि वो अपने शब्दों का तो कभी मीनिंग देता ही नहीं। इट डजेंट मीन फॉर हिज वर्ड्स। तो वो तो जितनी जल्दी इस्तीफा दे, मैं कहता हूँ आज ही दे दे वो। और इलेक्शन की बात करते हैं नवंबर की, अब करा ले बिल्कुल अभी, तो इसके चांस नहीं है मैडम। और जो आप, मैं क्योंकि बिकॉज टेम्पररी मैं गुड़गांव में भी हूँ, वहाँ जो इन्होंने 90 सीट्स पे आ रहे हैं ना ये, वहाँ इनका सफाया हो जाएगा बिल्कुल। यस मैडम, वहाँ सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की भी जो टक्कर रहेगी। जी बताइए। एक ही विषय हम लेकर आए हैं कि अगला मुख्यमंत्री आप किसको देख रहे हैं दिल्ली का। आतिशी हो सकती है जो। यानी आम आदमी पार्टी को ही मतलब आप देख रहे हैं। नहीं उसे तो हम नहीं देख रहे, वोट तो देना नहीं केजरीवाल को आपको, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कुछ नहीं किया, सिवा पूरी दिल्ली सड़क। आतिशी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से है ना। बना आप 2 महीने 3 महीने के लिए बना सकते हैं और उससे आगे कुछ नहीं है, आगे उसके लिए कुछ नहीं। केजरीवाल के लिए अब दिल्ली में कोई जगह नहीं है, नहीं है कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो इतना उन्होंने एक तरह की परिपाटी, भ्रष्टाचार की परिपाटी बना दी। कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री भ्रष्टाचार करेगा तो आगे से वो इस्तीफा नहीं देगा। पहले ये परिपाटी थी कि तुरंत ही आरोप लगते थे, तुरंत ही जो है रिजाइन देना पड़ता था, परंतु उन्होंने ऐसी गलत परंपरा घेरी है इस दिल्ली के अंदर, पूरे देश में ही इसकी बहुत ज़्यादा वो गलत संदेश गया है जनता के बीच में
जो केजरीवाल ने किया है वो गलत, बहुत ही गलत किया है, और हम दिल्ली वासी से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। जी, तो यहाँ पर जो है हमने जनता से बातचीत की, दिल्ली वासियों से बातें की और जाना कि आखिर आने वाले वक्त में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसको देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है कि जहाँ अभी जो है हाल ही में दिल्ली का बजट भी पेश किया गया जिसमें महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ जो दिल्ली की महिलाएं उनके लिए काफ़ी कुछ निकाला गया, और अब ये सवाल हो रहा है कि आने वाले वक्त में क्या वो मुनाफा उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और यही देखने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ, कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुम्बिका।